सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। एंड कल के दिन मार्केट का आप देखेंगे रिएक्शन, तो मतलब मार्केट में अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने को मिली है। बट कौन से लेवल से देखने को मिली, जो कि मैंने आपको बताया था कि 25,000 की ऑप्शन चेन के हिसाब से एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। और एक चीज और काफी टाइम से चलती हुई आ रही है कि फ्राइडे के दिन जब मार्केट, आपने नोटिस किया होगा कि मैं काफ़ी टाइम से यही चीज़ बोल रहा हूँ कि फ्राइडे पे जब जब मार्केट आता है तो कहीं ना कहीं, वैसे तो देखा जाए फ्राइडे पे ना मार्केट में कोई इतना बड़ा रिएक्शन तो आता नहीं है, साइडवेज साइड देता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ना फ्राइडे के अंदर ना कुछ अच्छा खासे मोमेंटम दे देता है मार्केट। फिर उसके बाद जैसे जैसे मंडे ट्यूसडे एक्सपायरी के पास पास आता जाता है ना, तो मार्केट क्या करता है, कैसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि बिल्कुल साइडवेज सा हो जाता है। और जिस दिन अनएक्सपेक्टेड मूव रहते हैं ना, उसी दिन बड़े बड़े मोमेंटम देख के मार्केट है ना अपने या तो लाइफ टाइम हाई को अचीव कर लेता है, या फिर वापिस से अपने ऊपर से एक अच्छी खासी सेलिंग दिखा के बाय ऑन डिप्स पे ना अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जोन पे आके ना रुक जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि जब निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी उस दिन आप देखिए कि पहले जहां मैंने सपोर्ट बताया था 24,500 का, जो ये जो सपोर्ट का एरिया है, सेम उसी जगह से मार्केट में बाइंग आई थी। फिर यहाँ से जो लाइफ टाइम हाई का जो रजिस्टेंस था वहां से फिर सेलिंग दिखाई थी अपने करीब करीब जो निफ्टी 50 था उसने। फिर उसके बाद एक तरफा मार्केट में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी, कम से कम 300 साढ़े 300 पॉइंट जितना मार्केट गया था ना फ्राइडे वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन, उतना ही मार्केट हल्का सा फ्लैटिश गैप अप ओपन देके आराम से 350 पॉइंट जितना ऊपर गया था फ्राइडे वाले दिन, उतना ही सॉरी निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन जितना मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई पे गया था ना, सेम वहीं से हल्का सा फ्लैटिश ओपन देके गैप अप ओपनिंग देके उतना ही पॉइंट नीचे की तरफ गिर चुका है निफ्टी 50 देखा जाए तो। तो अब जो है ना मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना कि आने वाले टाइम पे कहाँ सपोर्ट है और कहाँ रेजिस्टेंस है। सो सबसे बड़ा जो अब जो रेजिस्टेंस का एरिया जो निकल के आ रहा है ना, वो करीब करीब आपका मान के चलिए 24,850 या 24,840 से लेकर 24,800 का ऐसा पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। एंड उसके बाद जो बड़ा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जो लेवल है जो कि 25,000 के पास। एंड वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो पहली सपोर्ट है 24,500 से लेकर 24,400 की। इस चीज पे ना एक चीज को आपको बड़े इंपॉर्टेंट से और बड़ी ध्यान से सुनना है, ये वाली जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको उसको देखना भी है कि 50 0.5 से लेकर 0.6 का लेवल निकल के आ रहा है 24,500 के लेवल पे, जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। और मैंने आपको जब जब 0.5 से लेकर 0.6 के लेवल की वैल्यू बताई है, वहां से मार्केट कई बार ऐसा हुआ कि घुमा है, लेकिन हर बार नहीं हो सकता कि हर बार घूमे। बट फिर भी ये तो 0.5 से लेकर 0.6 का जो लेवल होता है ना फिबोनाची के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता है। और अगर इस लेवल के आसपास जब जब मार्केट आता है ना, तो यहाँ से बायर्स एंट्री एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग का लेवल फाइंड आउट होते हैं और निकलते हैं। सो अभी जो इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 24,500 से लेकर 24,400 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। अगर ये ब्रेक हो जाता ना, तो फिर उसके बाद वैसे सपोर्ट तो है कि 24,300 का सपोर्ट है, बट इससे भी मजबूत अगर 24,200 के आसपास अगर आपको एंट्री करने का मौका दे निफ्टी 50 मार्केट, अगर एंट्री करने का मौका दे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। और एक चीज भी मैं आपको बताऊं कि मार्केट देखा जाए ना तो बैंक निफ्टी से तो काफी ज्यादा मजबूत है। तो कहीं ना कहीं ये जो जब मार्केट लाइफ टाइम पे चलता है ना, तो रिटेलर्स को भी ट्रैपिंग करने की वो रहती है कि मार्केट को पहले एकदम बढ़ाया जाता है, फिर वहां से तोड़ा जाता है कुछ परसेंट, देन फिर उसके बाद से वापिस से अपवर्ड डायरेक्शन में जिगजैग डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके मार्केट को ऊपर की तरफ चलाया जाता है। अब मैंने ये जो लेवल बनाया क्यों बनाया, क्योंकि मार्केट देखा जाए ना पिछले कुछ दिनों में करीब करीब 714 पॉइंट ऊपर चढ़ा है, करीब 10 जुलाई से लेकर, और आज की जो वो थी ना 24 जुलाई, मतलब इन 14 दिनों में मार्केट ने अच्छा खासा रैली कर दी थी 714 पॉइंट की, जो कि काफी ज्यादा होती है। भले सी मार्केट साइडवेज रह के गया है ऊपर, लेकिन लाइफ टाइम हाई अचीव करता गया है। लेकिन कोई सा भी एक दिन में अच्छा खासा मोमेंटम दे देता था निफ्टी 50, जहां पे मार्केट रुकता था और वहां से फिर है ना 100 पॉइंट नीचे से सपोर्ट बना के अपना है ना लेवल्स पे ना काम करता था। अब क्या करा कि निफ्टी 50 ने फ्राइडे जो एक्सपायरी थी निफ्टी 50, वहां पे गया, वहां से लाइफ टाइम हाई बना, देन फिर उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया। सो अभी की जो सपोर्ट की बात कर रहा था ना मैं, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो 24,500 से लेकर 400 है, उसके बाद 24,300 का भी सपोर्ट है। बट
अगर 24,300 से मार्केट घूमता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 24,200 का जो मार्केट अगर इस लेवल के आसपास कहीं आएगा ना मार्केट, तो आपके लिए बढ़िया बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन जाती है, जो कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखा जाए ना 24,300 से लेकर 24,200 से ही बन जाती है। लेकिन मैं ये जो लेवल है ना प्रॉपर तो 4-5 जो लेवल ही है, इन लेवल्स पे ना सेलिंग करने की तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि ना ये लेवल्स ऐसे लेवल यहाँ से कभी भी बायर्स के एंट्री हो सकती है, अगर नहीं हुई तो साइडवेज रह जाएगा मार्केट, या फिर यहाँ से धीरे धीरे करके जाएगा, मतलब ऑप्शन प्रीमियम खाएगा मार्केट आपका, जो है ना ऑप्शंस के जो प्रीमियम ना उनको खाएगा, क्योंकि जो लेवल्स होते हैं ना ये जो लेवल है, जो नीचे जो जितने भी हरे हरे लेवल दिख रहे हैं ना आपको, रेक्टेंगल दिख रहे, चैनल्स दिख रहे हैं ना, वो एक सपोर्ट के लेवल, और यहाँ से मार्केट कभी भी घूम सकता है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ ना, एक सेकंड, ये वाला, सो बैंक निफ्टी तो क्लियर बात बता दूं कि कहीं जाने के मूड में ही नहीं है। और हाँ एक चीज और है, मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया था कि निफ्टी 50 हो चाहे बैंक निफ्टी हो, बजट से पहले कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं देगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बजट। बजट के बाद ना मार्केट थोड़ा अच्छा खासा चलेगा। बजट में क्या रहेगा कि अपना जो भी सीन होगा बजट में, क्या आता है, क्या टैक्सेस से रिलेटेड बात होती है, क्या किस सब चीजें से बात होती है, तो उसमें क्या होता है कि मार्केट को एक क्लियर वो मिल जाएगा कि कहाँ किस डायरेक्शन में हमें मूवमेंट करना। अगर बजट अच्छा रहा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, बजट गंदा रहा मतलब इतना जो सोच रहे थे उस हिसाब से नहीं आया तो मार्केट एकदम इतना बुरा भी तरीके से क्रैश नहीं हो जाएगा, जाएगा भी तो मोस्टली मैं बताऊं 24,200 का भी लेवल ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं 24,000 के लेवल पे आके रुकने की संभावना है मार्केट की। ये मैंने आपको बता दिया, अगर बजट बहुत ही खराब आया तो 24,000 पे कहीं ना कहीं आके रुकने की संभावना है फिर मार्केट में, जो कि अच्छी खासी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जो लेवल है ना वो निकल के आता है निफ्टी 50 के लिए। सारा खेल है बजट पे। बजट अच्छा आया तो मार्केट फिर से अपना रैली स्टार्ट करेगा, ऊपर की तरफ। खराब आया तो कुछ टाइम बाद रैली स्टार्ट करेगा, लेकिन करेगा कुछ टाइम तक, फिर वही साइडवेज रहेगा, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लेकर साइडवेज की तरफ बिहेव करेगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज है बजट की वजह से मार्केट इस हिसाब से बिहेव कर रहा है। एंड वही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी भी सेम उसी वजह से रुका हुआ है। और देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियर कट 52,500 से लेकर 52,700 तक की जो रेजिस्टेंस उसको बताया, सेम उसी से मतलब थोड़ा पॉइंट ऊपर से ही मार्केट के अंदर घुमाव आया है। यह जो लेवल है ना 52,500 से लेकर 700 का लेवल मैंने आपको क्लियर बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन है। यहाँ पे आ रहा है मार्केट, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, और सपोर्ट का क्या है 52,200 से लेकर 52,000 से 52,000 और 51,900, ये जो है ना ये सेकंड सपोर्ट निकल के आती, जो कि मैंने आपको बताई थी कि फिबोनाची एक्सटेंशन लेके इस पॉइंट से जो मैंने मिलाई थी, ये जो अपनी जो रैली हुई थी ना उस पॉइंट से मैंने जब फिबोनाची एक्सटेंशन लिया था तब ये जो लेवल है ये निकल के आया था। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट जो मैंने मार्कआउट करा था, यहाँ से ना ये वाला जो लेवल है 52,200 से लेकर 52,000 का जो लेवल है वो एक फिबोनाची के रूप में ना एक अच्छा खासा सपोर्ट बना रहा था, जो कि 0.5 यहाँ पे था और 0.6 इस लेवल के पास था। जब जब मार्केट इस लेवल से आ रहा है तो मार्केट बुल्स एक्टिवेट हो जा रहा है, और रेजिस्टेंस के पास जैसे ही मार्केट जा रहा है वहीं से बेयर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। सेम सिनेरियो यही हो रहा है, जब जब सपोर्ट पे आ रहा है तब तक बाइंग आ रही है, जब जब रेजिस्टेंस पे आ रहा है तब तक सेलिंग आ रही है। अब जो बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस और सपोर्ट थी वो मैं बता देता हूँ क्लियर। पहली रेजिस्टेंस 52,500 से लेकर 52,700 के, फिर 53,000 से लेकर 53,000 जो 200 ना उसकी तो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर इस लेवल के आसपास आए तो भैया बाइंग से थोड़ा बचना है आपको। मैं इसमें बाइंग के लिए जब जाऊंगा जब 53,200 का लेवल एक बुलिश डायरेक्शन में क्लोज करे मार्केट और 53,500 के लेवल को टेस्ट करके ऊपर निकल जाए, तब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में बुलिशनेस का आएगा, वरना साइडवेज ही रहेगा। वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 51,900 तक का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर 51,600 से लेकर 500 का एक बढ़िया सपोर्ट निकल गया था, और उसी के 200 पॉइंट निकले 51,300, मतलब ये वाला जो एरिया ना 51,600 से लेकर 51,300, माना कि 300 पॉइंट की सपोर्ट है, बड़ी सपोर्ट है, लेकिन इस पॉइंट के आसपास कहीं मार्केट आएगा ना तो देख सकते कि जैसे मार्केट घुमा था ना धीरे धीरे करके घुमाया था, लेकिन बुल्स एक्टिवेट हो जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। क्यों? एक चीज और है, बजट से पहले की बात करूंगा, बजट खराब आया तो फिर तो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी फिर जो लेवल बचेगा ना 51,000 का लेवल रहेगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन वो बजट के दिन की बात है। इसको मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ बजट से पहले ही। एंड रजिस्टेंस जो मैंने आपको बता दी थी कि 53,200 तक की एक हेवियर, 53,000 से लेकर 53,200 की बहुत हेवियर इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस भी है। एंड वहीं अगर हम ऑप्शन चेन पे चलेंगे ना तो ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी की जो पुट कॉल रेशो ना क्लियर बताऊं 0.6 से लेकर 0.7 पे चल ही रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट कहीं मूवमेंट ही नहीं कर रहा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे गिर रहा है,
तो मार्केट एज अ साइडवेज में, तो साइडवेज के हिसाब से जो पुट कोलेशन है वो भी अपनी साइडवेज ही है, मतलब 0.6 0.7 पे ही अटकी हुई है काफ़ी टाइम से। और वहीं अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो एक न्यूट्रल चल रही है निफ्टी 50 की, तो भी कभी एक से ऊपर हो जाती है, कभी एक पे आ जाती है, मतलब न्यूट्रल हो जाती है। लेकिन बैंक निफ्टी की तो ऐसा ही चल रहा है, 7, 7.5, 6, 6.5 ऐसी रजिस्टेंस चल रही है। वहीं अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे कि कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जो मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट बड़ा रेजिस्टेंस बताया था जो कि है 25,000 का लेवल, जो कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आता है। देन फिर उसके बाद का जो रेजिस्टेंस है ना, मतलब 100 पॉइंट के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। लेकिन यहाँ पे जो 24,600 का जो लेवल है ना, ये एक परेशानी सी क्रिएट करने करता हुआ से दिख रहा है, अगर क्योंकि हम इसके नीचे क्लोजिंग दे दिए, लेकिन 24,500 से लेकर 24,400 के एक सपोर्ट भी है। तो इस बात को भी देखना, और कहीं ना कहीं बजट के आने से पहले कहीं ना कहीं मार्केट है ना इन 100 पॉइंट के अंदर निफ्टी 50 का ना साइडवेज मोमेंटम रहने के चांसेस ज्यादा है। 24,400 पे आ जाएगा तो फिर 500 600 मतलब यही रहेगा। तो अगर जब तक 24,600 का लेवल नहीं निकालें तब तक हमें बुलिश होना ही नहीं है। 24,600 और 24,650 का लेवल अगर ये मार्केट नहीं निकाले तब तक तो हमें बुलिश होना ही नहीं है। अगर 650 का लेवल निकाल देगा तो फिर वही जो मैंने बताया 30 से 50 पॉइंट का टारगेट लेते हुए आपको स्कैल्पिंग करते हुए ट्रेड लेना और कम क्वांटिटी के साथ ही लेना है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बड़ी रजिस्टेंस जैसा कि मैंने आपको बताया था 52,500 से लेकर 52,700 की पहली रजिस्टेंस निकल के आती है, फिर 53,000 से लेकर 53,200 की रजिस्टेंस निकल के आती है। सेम एज इट इज सपोर्ट की बात करूँ तो 52,200 से लेकर 52,000 की जो है वो पहली सपोर्ट निकल के आती है। देन फिर उसके बाद 51,500 से लेकर 51,600 की दूसरी सपोर्ट निकल के आ रही है, फिर 51,300 की, तो काफी नीचे सपोर्ट है। लेकिन ये जो पॉइंट है ना 51,000, आप मान के चलिए 51,600 से लेकर 51,300 तक की पूरी सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे आएगा तो मार्केट में हमें सेलिंग नहीं करनी है, यहाँ से कभी भी किसी भी डायरेक्शन में बुल्स की एंट्री हो सकती है। और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 52,500 से लेकर 700 की पहली रेजिस्टेंस है, फिर 53,000 से लेकर 53,200 की दूसरी रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। और इंडिया विक्स भी 14.8 की, तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं, हल्की फुल्की मार्केट में वॉलेटिलिटी तो है ही। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।